स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल घूमे किसी के प्यार में अब ईशान ने उठा लिया है एक बहुत बड़ा कदम। जी हाँ, अब राव साहब के अगेंस्ट जाकर ईशान लाने वाला है सभी और हरिणी को अपने घर वापस पर, लेकिन इस फैसले में उसका साथ और कोई नहीं, उसकी आई ईशा देने वाली है। जी हाँ, अब ईशा की एंट्री वापस हो चुकी है। यहाँ पर जब आज ध्रुवा ने सभी की टपरी में आग लगा दी है तो ईशान कहता है कि सभी अब तुम कहाँ रहोगी, अब तुम अपने ताई को कहाँ रखोगी। सभी कहती कि आपको उससे क्या मतलब, मैं आपको लगती है करो जो आप वो सवाल कर रहे हैं, मेरी ताई है मैं खुद देख लूंगी, वहाँ कुछ नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर हो चुकी है ईशा मैम की एंट्री। जी हाँ, ईशा मैम को सभी का केस हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर जब ईशान सभी पूरे बात बताते हैं ईशा मैम की आखिर बात के, उनका शादी किन हालात में हुई थी और ईशान की वजह से उसकी ताई की क्या हालत हुई थी, अब उसकी ताई को होश आया तो उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पर ईशा कहते कि ईशान सभी अब तुम दोनों पति पत्नी हो, अब तुम दोनों कुछ भी बार लड़ो झगड़ो पर, लेकिन अब तुम्हें साथ ही रहना होगा। और यहाँ पर जब हरिणी की तबीयत खराब है उस समय तो यही फायदेमंद हो कि तुम उसे अपने घर वापस ले जाओ और सभी तुम्हें वापस घर जाना होगा। और यहाँ ईशान लेकर पहुँच जाता है हरिणी को सभी घर वापस पर, लेकिन उसके साथ साथ ईशा और शांतनी में आए होते हैं। ईशान जैसे ही सभी को लेकर घर में एंटर करता है वैसे ही राव साहब कहते हैं कि ईशान अब तू एक कदम और आगे नहीं बढ़ाएगा, अगर तू ना आगे बढ़ा तो मुझसे और कोई नहीं होगा। सभी की उसके ताई के घर में कोई भी जगह नहीं है, धक्के मार के बंदूक आगे बाहर निकाल दो पर, लेकिन यहाँ पर ईशा कहते कि राव साहब अपने हद में रहिए, अब ये दोनों पति पत्नी आकर आप होते ही कौन है इन दोनों अलग कराने वाले। ईशा कहते कि मैं जानती हूँ मैं इस घर में अंदर कभी नहीं जाऊंगी, पर लेकिन यहाँ सभी ईशान और हरिणी इस घर के अंदर जाएंगे, मैं देखती हूँ कि इसको कौन रोकता है। यहाँ पर राव साहब कहते हैं कि ओ आखिरकार तू आए गए, इतने महीने गायब रहने के बाद तो वापस आए गई, इतने महीने हम सब बिल्कुल सुख चैन में थे पर लेकिन अब तो आ गई है। अब मैं समझ चुका हूँ कि ईशान के दिमाग में ये आइडिया तूने डाला होगा, ये सारी खुराफात तेरी ही है। पर लेकिन मैं जीते जी यहाँ पर ईशान सब जो है वो लेकर नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगा, पर लेकिन ये दोनों घर में कभी नहीं आएंगे। ईशान तो ने कहता कि राव साहब मैं देखता हूँ कि आखिर ये तीनों घर में कैसे नहीं जाते, मेरे होते हुए ये तीनों घर में जाएंगे और वो भी मेरे आंखों के सामने। राव साहब कहते हैं कि शांतनु इतने महीने गायब रहने के बाद तू आज घर वापस आया, पर लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदला, तो कल भी इसका गुलाम था तो आज इसका गुलाम भी है। राव साहब कहते हैं कि ईशान अब तेरी शादी दिवस होने वाली है, इस लड़की के सुधाई को ब्लैंक चेक दे, उसके यहाँ से बाहर भगा दे जहाँ से उन्हें लेके आया, तूने वापस नहीं छोड़ा। और वैसे ही मैंने जुबान दे दी कि तेरी शादी अब दिवस होगी तो होगी। ईशा कहते हैं कि राव साहब आप शायद भूल रहे हैं कि इसकी पत्नी सभी है न कि रीवा, और अब इनकी शादी हुई नहीं है, होने वाली है, और इन दोनों का डिवोर्स हुआ नहीं है। तो अच्छा ये होगी आप अपने होश में रहिए और इन दोनों की शादी ना तोड़िए, वरना मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। आप क्या राव साहब को हार मान लोगे ईशा के आगे? क्या राव साहब अब अलाव कर देंगे सभी ईशा और हरने घर में रहने के लिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नए के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।